सच में आज बहुत ही सैड वाला दिन है क्योंकि मम्मी और मारिया गांव जा रहे हैं और पापा यहीं रहेंगे। तो पहले मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया, फिर मैंने भी उन्हें प्यार किया और पापा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन आज वो अपने रोने को कंट्रोल कर रहे थे पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, रोने लगा। पापा बहुत तेज तेज रोने लगे। मारिया को फोर्स करके गांव मत भेजो, उसकी शक्ल से दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। कोई तो बात है। जाते टाइम मारिया ने ना ही अपने पापा से मिला और ना ही सादिम से, और सैड भी लग रही है। मारिया का बिहेवियर बहुत डिफरेंट लग रहा है, मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। आई थिंक मारिया के फैमिली को कोई हैरेस कर रहा है। हेलो एवरीवन, को बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायरा खान के बारे में, उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्यों लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, क्यों लोग बोल रहे हैं कि मारिया को सोशल मीडिया फोर्सफुली छुड़वाया गया उनके पेरेंट्स की तरफ से, और मारिया के पेरेंट्स ने उसकी शादी फिक्स करा दी है। अब मारिया गांव से वापस नहीं आएगी, और कैसे मारिया के फैमिली मेंबर मारिया के फेम का यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। चलो शुरू से शुरू करते हैं। मारिया एक इन्फ्लुएंसर है। ये लोग टिकटॉक के टाइम पे भी वीडियोस बनाते थे और अभी ये लोग इंस्टा और यूट्यूब पे ब्लॉगिंग और ट्रांजिशन वीडियोस बनाती हैं। मारिया का कंटेंट बेसिकली मेकअप, ट्रांजिशंस वीडियो, ब्लॉग्स, और इनके ब्लॉग्स में ये देखा जाता था ना कि कैसे मारिया कितनी रिस्पॉन्सिबल, डिसेंट, स्वीट गर्ल है जो अपनी फैमिली का कितना ख्याल करती है। हर वीडियोस में ये लोग हैप्पी दिखते और हैप्पी फैमिली की तरह रहते। लेकिन अचानक से मारिया की वीडियोस आना बंद हो गई जब लोग इन इंस्टा या यूट्यूब पे कॉल आउट करने लगे कि मारिया की वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। फिर इसके डैड ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि मारिया सोशल मीडिया छोड़ रही है क्योंकि उसे ये सब करना पसंद नहीं है। वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है, इससे भी बड़ा करना चाहती है, और अब वो बड़ी हो गई है, उसे पूरा हक है अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का। हमने उसे हाल पे छोड़ दिया है, वो जो चाहे वो करे, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। ये वीडियो आने के बाद ऑडियंस पॉइंट आउट करने लगी कुछ तो हुआ है मारिया के साथ, क्योंकि जो लड़की इतने डेडिकेशन मेहनत से वीडियोस बनाती, जिसके सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स है, जो कि मारिया ने बहुत मेहनत करके गेन किए हैं, वो आउट ऑफ नोवेयर सोशल मीडिया छोड़ रही है। और उसके डैड का ये कहना है कि हमने उसके हाल पे छोड़ दिया है, ये और भी वियर्ड लग रहा है। इट सीम्स कि मारिया से कोई गलती हुई है और ये लोग टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की तरफ बिहेव कर रहे हैं। चलो माना मारिया की तरफ से कुछ गलती भी हुई हो तो आप उसे समझा सकते हो। इवन और वो एक टीनेज हो, और मोस्ट ऑफ द टीनेज अपनी लाइफ में गलती करते हैं क्योंकि उन्हें सही गलत का उतना पता नहीं होता। फिर एक और वीडियो आती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि मारिया और उसकी मॉम गाँव जा रहे हैं, और उस वीडियो में मारिया का भाई और उसके डैड बहुत ज्यादा रो रहे हैं, जो कि नॉर्मल नहीं लग रहा है। क्योंकि पहले भी हमने ब्लॉग्स में देखा था कि ये लोग गांव जाते हैं लेकिन कोई इतना नहीं रोता था जितना इस बार सादिम और उसके फादर रो रहे हैं। और उसी सेम ब्लॉग में ये देखने को मिला कि मारिया साइड में सैड खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत रोई है, उसकी आंखें सूजी लग रही हैं। और वही सादिम और उसके डैड उसकी मॉम को हग करते, लेकिन मारिया ने किसी को हग नहीं किया। और जब सादिम और उसके फादर इतना रो रहे हो उसके बावजूद भी मारिया ने किसी को चुप नहीं कराया और वो चुपचाप चली गई। और इसके बाद से ऑडियंस को और बिलीव हो गया कि मारिया के साथ कुछ गलत हुआ है, जो कि इसके पेरेंट्स छुपा रहे हैं और ना ही मारिया को बोलने का मौका दिया जा रहा है। और जब यही सारी चीजें ऑडियंस पॉइंट आउट करने लगी, इन्हें कॉल आउट करने लगी, तब इन्होंने उस पर्टिकुलर ब्लॉग के कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया। और इसके बाद से इस चीज को और हवा मिल गई कि जरूर कुछ बात है, जिसके वजह से इन्होंने मारिया का सोशल मीडिया छुड़वा दिया और उसे गांव भी भेज दिया। तो उसके बाद जितने भी ब्लॉग्स आए ना, उसमें मारिया के डैड और सादिम बहुत रोते नजर आ रहे हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। क्योंकि अगर ये नॉर्मल होता, वो लोग गांव गए और फिर कुछ दिन में वापस आ जाते, तो वो इतना नहीं रोते। शायद इसीलिए ऑडियंस कह रही है कि मारिया गांव से वापस नहीं आएगी। अभी इनके रिसेंट वीडियो में दिखाना है कि कैसे सादिम और उसके फादर सादिम की मॉम से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, लेकिन मारिया उस कॉल में कहीं नहीं दिखी। लोग कॉन्स्टेंटली इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक किसी चीज का रिप्लाई नहीं दिया है। मुझे 2-3 चीज जो अजीब लगी जिसे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। जो लड़की इतने टाइम से मेहनत करके सोशल मीडिया पर इतना बड़ा नाम बनाती है और फिर वो आउट ऑफ नोवेयर सोशल मीडिया छोड़ देती है क्योंकि उसे उसके लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और ये चीज वो खुद नहीं उसके पेरेंट्स बता रहे हैं। दूसरी चीज, और अगले ही ब्लॉग में हमें ये देखने को मिलता है कि वो गांव जा रही है। गांव जाके वो क्या बड़ा करना चाहती है, और ऐसा इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि ये लोग कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। और तीसरी चीज, जब मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है तो उसका अकाउंट उसके डैड और ब्रदर क्यों यूज कर रहे हैं, उसके अकाउंट से ये लोग वीडियोस क्यों डाल रहे हैं फॉर देयर बेनिफिट, और क्यों इन्होंने मारिया के ट्रांजिशन वगैरह वाली सारे रील्स डिलीट कर दी। चलो इनसे रिलेटेड कुछ कॉमेंट पढ़ लेते हैं जो रिसेंटली इनके पोस्ट पे आ रहे हैं। हर
dad and bro looked too emotional after they went and they kept saying how they will miss their mom, but nothing about Maria. They did not even hug her. Maybe her family caught her with some BF stuff because that us when Indian parents say उसको उसके हाल पे छोड़ दिया. I don't think they are the type of parents who will listen to their child will for leaving social media. Definitely some other reason is behind this. I obviously think there is involvement of some relationship kind of thing in this. मारिया की शादी लग गई है और इसी वजह से वो वीडियोस नहीं बना रही है. जितने भी कमेंट्स इनके सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं ना, वो मोस्टली मारिया के रिलेशनशिप या फिर शादी से रिलेटेड है कि मारिया के रिलेशनशिप के बारे में उनके पेरेंट्स को पता चल गया या फिर मारिया की शादी फिक्स करा दी है इन लोगों ने और इसी वजह से मारिया अब सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं बनाएगी. और इंडियन हाउस होल्ड्स में ऐसा होता भी है कि जब अगर लड़कियां कोई गलती करती हैं तो उसकी शादी करा दी जाती है और ये सारा केवल पब्लिक अजम्पशन है. लेकिन कुछ तो हुआ है मारिया के लाइफ में जो इनके पेरेंट्स छुपा रहे हैं और ना ही उसे बोलने का मौका दिया जा रहा है. होपिंग कि मारिया के पेरेंट्स उसे माफ कर दे अगर उसने कोई गलती की हो तो. आपका क्या कहना है इनके बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.